वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है माश दाल, जो ढाबों पे मिलती है, तड़का दाल भी जिसे कहा जाता है। आप इसको देख लें, इसमें जो है कितना अच्छा सफ़ेद सा कलर है। इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ना इसमें प्याज डली है ना इसमें टमाटर डले हैं। तो ये दाल कैसे बनी है तो मेरे साथ रहिएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये 1 कप मैंने माश की दाल ली है, उसको अच्छी तरह बीन लिया है क्योंकि इसमें अच्छे कंकर होते हैं। उसके बाद मैंने इसे 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। अच्छी तरह जब ये भीग गई तो मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें इसको डाल दिया और इसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया। इसको टाइम लगता है थोड़ा, आप इसको 30 मिनट ज़रूर दिएगा, लेकिन इतनी गलाना नहीं है जितनी जो है ये हलवा सी हो जाए, क्योंकि हमें बाद में इसको पकाना है, इसलिए थोड़ा मुश्किल ना हो। तो ये लहसुन के मैंने 2 जवे लिए हैं और इस तरह से इसको कद्दूकश कर लिया है। इस तरह से ये बारीक हो जाते हैं तो इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो इसको कद्दूकश करने के बाद अभी और भी है इसमें ट्विस्ट, वो भी आप देखिएगा कि इसमें क्या है। तो ये है ट्विस्ट इसका, ये है आप 1 प्याली पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल के उसका इस तरह से पानी सा बना लें, लहसुन का पानी। अब ये कढ़ाई ली, कढ़ाई हमारी जो है वो वही ली है मैंने, धो के वही वापस ले ली। उसके बाद मैंने 5 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैंने जो पानी बनाया था लहसुन का वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह पहले इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद जो मैंने क्रश किया था लहसुन वो मैंने इसमें डाल दिया। अब गार्लिक भी कह सकते हैं जिसको समझ में ना आए। उसके बाद ये है जिंजर, अदरक के भी मैंने स्लाइस कर लिए थे इस तरह से बारीक बारीक। उसके बाद मैंने इसको उसी पानी में डाल दिया। ये ली हैं 2 हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें इसको मोटा मोटा सा इस तरह से काट लिया था, क्योंकि हमें अगर खाना चाहेगा कोई खा लेगा, जिसको निकालना है निकाल दें। और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक मैंने दाल बॉयल हो रही थी उसमें भी डाला था, तो आप एहतियात कीजिएगा, अपने हिसाब से डालिएगा। ये अच्छी तरह से मसाला सा भुन रहा है, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा हमें दाल का कलर ख़राब नहीं करना। तो ये देखें, बॉयल की हुई दाल जो हमने साइड में रखी थी वो हमने इसमें डाल दी। आप देखिए ये कितनी खिली खिली है, इसको मुरझाना नहीं है, यानी मतलब ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमें इसमें भी भूनना है, तो इसलिए ये कहीं ख़राब ना हो जाए या बैठ ना जाए। तो हमारी दाल का कलर देखें, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की है, कोई ख़राब नहीं हुआ इसका कलर। उसके बाद आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, 5 से 6 मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च डाली हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा अच्छी तरह भून लेना है, ये अच्छी तरह भून लेना है, थोड़ा इसका पानी खुश्क करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो मेरे पास भी काली थी तो मैंने वो डाल दी। अब इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें 4 चम्मच के बराबर दही डालेंगे। ये देखें, इसको थोड़ा खटास देने के लिए हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है, और ये सब तेज़ आंच पे काम करना है, क्योंकि हमारी दाल बॉयल हुई हुई है। तो इसलिए सब जो भी इसमें काम करना है और ये तेज़ करना है, ये झटपट तकरीबन 10 मिनट में बन गई। तो इसलिए आप जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दाल भुन चुकी है, अब हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे, तो वो भी आप देखिएगा। ये है होममेड बटर, ये मैंने घर में बनाया है, मैंने वैसे तो सिखाया हुआ है। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से होममेड बटर बनता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा बटर है, ये मैंने घर में ही बनाया है। तो ये दाल की ये जान है। तो आप देखिएगा जब इसमें दाल में डालेंगे तो ये क्रीमी टेक्सचर की बहुत ज़बरदस्त सी होगी, जैसे आपको ढाबे पे मिलती है। तो लीजिए जी, हो गई है हमारी तैयार। और उसके बाद मैंने जूलियन कटिंग में मैंने ये अदरक डाल दी है, बारीक बारीक कटी हुई है, जो आप जब आप निवाला लेंगे तो उसमें बहुत आपको मज़ा देगी। उसके बाद बहुत सारा आप हरा धनिया डालें, यानी मतलब ये कि आप एक मुट्ठी भरें और उसको अच्छी तरह डालें। इसको डालने के बाद हम इसको देखें, थोड़ी इसकी शक्ल आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये दाल की हर जगह आ जाए, और थोड़ा सा हम और भी इसको गार्निश के लिए ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारी दाल तो हो गई है तैयार। तो अब अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। तो चले हम एक निवाले के साथ आपको इसको खा के दिखाते हैं। ये मैंने एक निवाला लिया, रोटी घर की है। तो उसके बाद ये देखें जी, वाह क्या ज़बरदस्त सी लग रही है। तो चलिए जी, आप इसको एंजॉय कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो क्या, अल्लाह हाफिज़। आप इसको एंजॉय कीजिए, अल्लाह हाफिज़।